राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा। मध्य प्रदेश भर से इकट्ठा हुए हजारों शिक्षक। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल। दशहरा मैदान में चल रहा शिक्षकों का प्रदर्शन। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है। मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं शिक्षक। भर्ती नियमों में बदलाव की मांग हो रही है। सरकार से फैसले वापस लेने की अपील की जा रही है। इससे पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदर्शन हो चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को लेकर दाखिल की है पुनर्विचार याचिका। फैसला न आने तक आदेश को वापस लेने की मांग हो रही है। मुख्यतः हमारी दो डिमांड है। एक तो टीईटी परीक्षा को रद्द करवाया जाए और दूसरी जो नियुक्ति दिनांक से हमारी वरिष्ठता है उसकी गणना की जाए, क्योंकि हमारी नियुक्ति दिनांक से जो जिस समय हम भर्ती हुए थे उस समय से ना लेकर के 2018 से हमारी जो है वो सेवा की गणना की जा रही है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारी एक तो नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हटाई जाए और वरिष्ठता लगाई जाए और दूसरा साथ में टीईटी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। तो ये हमारी दो मुख्य मांग है। इसीलिए आप देख रहे होंगे इतने सारे लोग पूरे दायर कर दिए हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से हम जो हो सकता है कि सरकार जो है वो इस तरह से पक्ष ना रख पाए, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार इसको पूरी तरह निरस्त कर देना। ये भी तो कर सकती है सरकार। अचानक से हम सबके सामने उस आदेश को जारी किया, जबकि इनके पास पर्याप्त समय था डीपीआई के अधिकारियों के पास कि वो रिव्यू पिटीशन लगा सकते थे। जब उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक अध्यापक एक हो गया है, शिक्षक एक हो गया है, तो कल ये रिव्यू पिटीशन इन्होंने लगाई है, जो कि 6 माह पूर्व लग जानी चाहिए थी। डीपीआई की सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगा दी है, तो फिर इस प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? रिव्यू पिटीशन के पहले जो हम लोगों की अधिकारियों से चर्चा हुई, उसमें अधिकारियों को अभी तक ये नहीं पता है कि इस परीक्षा में कौन बैठेगा, उसके नियम क्या होंगे, इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा। जबकि हम सबकी जो नियुक्तियां हैं, मध्य प्रदेश एक केवल और केवल एक लौता राज्य है जहां पर शिक्षकों की जो भर्तियां हुई हैं वो अलग अलग नामों से अलग अलग नियमों के तहत हुई हैं। अगर हम बात करें तो 1998 का जो हमारा शिक्षा कर्मी है उसकी भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुई। 2000 से लेकर के 2001, 2 और 3 का जो है उसकी भी नियुक्तियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ही। मैडम, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियुक्तियां हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप क्यों नहीं मानते? टीईटी एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है। मेरा ये प्रश्न है कि केवल शिक्षकों के साथ ही ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इस तरीके के नियम केवल शिक्षकों के साथ ही लागू क्यों किए जा रहे हैं? क्यों नहीं उस समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों? आज स्कूल का दिन है और इतने सारे शिक्षक यहाँ हैं, स्कूलों की क्या हालत होगी आप खुद बताइए। जब शिक्षकों को अन्य कामों में लगाया जा सकता है, जब उनको बीएलओ बनाया जा सकता है, उनको एसआईआर में लगाया जा सकता है, उनसे लैट्रिनों और बाथरूमों की गणना कराई जा सकती है, पानी की टंकी साफ कराई जा सकती है, तो अपने हक और अधिकार की जब बात होगी तो शिक्षक यहीं दिखेगा। तो हम तो खुद ही कहते हैं शिक्षकों का अपमान करना बंद करो, उन्हें सड़कों पर लाना बंद करो, उनकी समस्याओं का समाधान करो, निराकरण करो। ऐसा माहौल मत बनाओ कि छोड़कर यहाँ। आखिरी सवाल, आज के प्रदर्शन के बाद क्या रहे? प्रदर्शन में ये आवाज जो है ये मुख्यमंत्री निवास तक ही नहीं, प्रधानमंत्री तक भी जाएगी। और यदि हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो ये जो आवाज है निरंतर और सतत जारी रहेगी। इसके स्वरूप बदल सकते हैं लेकिन आवाज बंद नहीं होगी। तो आपने देखा ये थी शिक्षकों की एक बड़ी नेता है और उनका स्पष्ट कहना था कि अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है, टीईटी एग्जाम निरस्त नहीं की जाती है, टीईटी को निरस्त नहीं किया जाता है, तो उनकी लड़ाई आगे भी स्कूलों से लेकर सड़क तक जारी रहेगी। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।